जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 72 के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है और रूल 72 में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है वहां पर इसकी महत्ता काफी बढ़ जा रही है और लोगों के बीच पूरी तरह से अफरा तफरी है कि इसमें क्या पढ़े क्या नहीं, क्या चीजें करे। किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। जो सिलेबस लिखा गया है वो सिलेबस भी हूबहू एसएससी के सिलेबस को उठा करके लिख दिया गया है। जहां की एसएससी में 50 नंबर के एग्जाम होते हैं उतने ही सिलेबस पर आपको 10 नंबर के लिए वो प्रिपेयर करना है। तो ये काफी टफ सिचुएशन है सभी लोगों के लिए और आप लोगों से बहुत सारी क्यूरिया आ रही है कि सर कैसे पढ़े, क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। तो उसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूं कि अब सिलेबस को हम भीतर तक दर्शन करेंगे, देखेंगे उसमें कि क्या कुछ सवाल आ सकते हैं, इस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए ये सीरीज चलेगा। इस सीरीज में आपको 8-10 वीडियोस मिलेंगे और ये 8-10 वीडियो आपके लिए बाइबिल, गीता, कुरान जो भी कहे वो उस तरह से साबित होगा कि आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा। आपकी एक आई साइड काम करना शुरू करेगी कि हम किस हद तक अपने आप को तैयार रखें। ये तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद उससे पहले हम एक चीज की चर्चा कर लेते हैं कि अभी बहुत लोगों के बीच यह खबर फैल गई कि रूल 72 पे स्टे लग गया, बहुत सारी चीजें आ रही है। मैं आपको बता दूं, सफलता पाने के लिए बहुत सारी बाधाओं से जूझना पड़ता है। तो ये एक हर्डल है इस एग्जाम के बीच का। एग्जाम होना तय है। मैं शुरू में भी बोला, एक साल पहले से बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी ढीला पड़ गए, थोड़ी सी भी अगर अपनी तैयारी में कमी कर दी, आप इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी ऊर्जा इस तैयारी में लगाएं, ना कि इस प्रकार की न्यूज पे लगाएं कि क्या होगा कैसे होगा। जीवन में सारी चीजें जो है असंभावनाओं का यह खेल है। क्या होगा कैसे होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में है उसे अगर आप सही समय पे नहीं करेंगे तो ये जिंदगी आपको बहुत बड़ा तमाचा मारेगी। इसलिए अगर आप वो तमाचा नहीं खाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी में जुड़े रहिए मेरी इस बात के साथ। मैं बड़ी खड़ी खोटी बात करता हूँ, सीधा बोलने वाला व्यक्ति हूँ कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपके सामने ही आपके जूनियर्स आपका सीनियर बन जाएंगे और उस समय आपके आंख से आंसू निकलेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय पछतावे के। कोशिश करिए कि अपना बेस्ट दीजिए और बेस्ट देने के बाद अगर कुछ चीजें असंभावित होती है तो वो आपके भाग्य पे निर्भर है, उसके लिए कुछ नहीं कहा सकता। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि हमारा नहीं हुआ और उसके बाद पछतावा करेंगे तो ये बिल्कुल जायज नहीं होगा। तो आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस के पार्ट को। विगत वर्षों जो पीछे एग्जाम हुआ है उस एग्जाम को जब मैंने एनालाइज किया तो जनरल साइंस का पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आपको पढ़ना आवश्यक है। अब व्हाट इज कवर इन जनरल साइंस सब्जेक्ट, आखिर ये शब्द जो है जनरल साइंस, इसमें क्या कुछ कवर होता है, क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम जनरल साइंस शब्द को अगर डिकोड करते हैं तो ये सामान्य विज्ञान जो है, विज्ञान की 3 शाखाओं से, जो 3 बेसिक्स हैं या 3 ब्रांचेज कहिए, ब्रांचेज ऑफ साइंस, उससे मिलकर बनता है। और वो क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बुनियादी विषय इनसे मिलकर के जो है बनता है क्या? आपका जनरल साइंस। तो इन तीनों चीजों में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है अब उसको देख लेते हैं एक एक करके। तो जनरल साइंस के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण है इन तीनों में भी, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ से जनरल साइंस के सवाल खूब आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे फिर कोई भी इंटर स्तरीय एग्जाम हो, कोई भी दरोगा का एग्जाम हो, इवन अभी डायरेक्ट जो दरोगा का एग्जाम होने वाला है वहां पर भी इससे बहुत सारे सवाल दिखेंगे। तो बायोलॉजी, और पीछे के सवाल हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वहां बायोलॉजी के सवाल आए हैं। तो बायोलॉजी में क्या कुछ पढ़ेंगे उन चीजों को देख लेते हैं हम लोग। तो बायोलॉजी का परिचय पढ़ लीजिए आप, और क्लासिफिकेशन जो होता है जीवधारियों का, किंगडम का, उसको आप पढ़ लीजिए।
इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लीजिए, सूक्ष्म जीव के बारे में, कोशिका सेल के बारे में पढ़िए, कोशिका डिवीजन के बारे में पढ़िए, कोशिका का विभाजन कैसे होता है। फिर आप जंतु ऊतक के बारे में, टिश्यूज के बारे में पढ़िए। उसके बाद मानव रोग से सवाल पूछे गए हैं, आप ह्यूमन डिजीज को पढ़िए, अनुवांशिकी को पढ़िए, जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, और जैव विकास को आप पढ़िए। ये वाला पार्ट जो है आपका, इसमें से चीजें सवाल जो है, इनमें से एक सवाल रहेगा इतना में से। और इसके बाद आप देख लीजिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं बायोलॉजी का, जिसको कि आपको आम तौर जिंदगी में भी जानना आवश्यक है, वो है मानव शरीर। आपका ये शरीर जो है वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों को जानना आवश्यक है। मानव शरीर में अगर हम देखें तो अध्यावरणीय तंत्र, इसके बाद कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियां, हमारा जो बोन कैसा है, हमारे मसल्स कैसे बनते हैं, क्या मसल्स कैसे काम करता है, इन चीजों को आप जानिए। पाचन तंत्र के, डाइजेशन सिस्टम के बारे में आप जानिए। इसके बाद श्वसन तंत्र के बारे में जानिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, आपका सांस कैसे जाता है, ऑक्सीजन कैसे वो जाके हार्ट में प्यूरिफाई होता है, किस तरह से फिर वो चीजें आपका काम करती है, फेफड़े में कैसा जा करके उसका जो है क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन सिस्टम, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उस क्रिया में क्या चीजें होती है। इसके बाद परिसंचरण तंत्र, कैसे हमारे शरीर में ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज होता है, वो जाता है शरीरों में, इसके बारे में पढ़िए। नर्वस सिस्टम के बारे में, कैसे आपका दिमाग काम कर रहा है, कैसे मैं इन चीजों को पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपकी चीजें कैसे आपके दिमाग में सेट हो रही हैं। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानिए। इसके बाद अंतःस्रावी तंत्र। तो ये चीजें हैं जो कि आपको बायोलॉजी में आपको पढ़ना है, और ये सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ आपको। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है आरपीएफ रूल 72 फुल कोर्स, तो आप आरपीएफ एलडीसी ऐप पे जाए, वहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी, ये सारे सीरीज आपको वहां पर मिल जाएंगे। और बहुत ट्रिकी बेस में, मतलब इन चीजों को आप पढ़ने के लिए अगर 2 घंटा काफी है, 2 से ढाई घंटे के वीडियोस में मैं सारी चीजों को आपको कवर करा दूंगा, जहां से कि आप ऑब्वियसली सवाल को हल कर पाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फिजिक्स का, भौतिकी। भौतिकी में भी आप उसको, भौतिकी क्या है, डायमेंशन के बारे में पढ़िए, मात्रा एवं बीमा, गति के नियम क्या है, गति के जो है 3 नियम, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पढ़ते हैं। उसके बाद सिंपल सिंपल आवर्त गति जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति क्या है, प्रत्यास्था क्या है, इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, दाब, प्रेशर कैसे काम करता है, उत्प्लावन, पानी में कोई सामान फेंकने पर क्यों तैरने लगता है बाल्टी, क्यों नाव तैरता है। इसके बाद पृष्ठ तनाव, क्यों सुई जो है पानी में तैरने लगती है, कभी सुई पानी में डूब जाती है और कभी आप अच्छे से रखेंगे तो वो तैरने लगती है, व्हाट इज द रीजन, दैट रीजन इज सरफेस टेंशन। इसके बाद आप देखेंगे श्यानता, विस्कोसिटी, कैसे लैंप जलता था या अभी भी जलता है, केरोसिन के तेल से लैंप जो जलता है, दीपक कैसे जलता है, ये सब सारी चीजें हैं। तरंग के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं तो एक वेव चलता है, एक तरंग जाता है, उस तरंग कैसे काम करता है। ध्वनि, हम बोल रहे हैं उसका ध्वनि तरंग के बारे में। उष्मा के बारे में, कैसे चीजें गर्म होती हैं, कैसे होती, क्या चीजें, हीट कैसे काम करता है। प्रकाश, लाइट कैसे काम करता है। विद्युत और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हम लोग पढ़ेंगे। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें, इसके बाद कुछ बचा उचा होगा उसे हम विविध तथ्य में कवर करेंगे। तो ये फिजिक्स वाला पार्ट होगा, ये भी 2-2.5 घंटे का पार्ट होगा, जिसे कि हम आसानी से कवर कर लेंगे वहां पर। एंड द लास्ट पार्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में थोड़ा कम पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि केमिस्ट्री टेक्निकल सब्जेक्ट है। पदार्थ की प्रकृति, ठोस द्रव गैस जो पदार्थ है उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग देखेंगे। परमाणु संरचना, एटॉमिक जो है, परमाणु संरचना कैसे काम करता है, रेडियो सक्रियता के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद धातु अधातु के बारे में पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल क्या है, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, औषधि एवं रसायन के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ विविध तथ्य को हम लोग कंसाइज करके यहाँ पर देखेंगे। तो ये हम लोग जो जनरल साइंस शब्द है उसे मैंने डिटेलिंग कर दिया है। अब आप अपने हिसाब से भी अगर इसको कर सकते हैं तो कर लीजिए, फॉर बेटर है। क्यों? क्योंकि आप अपने से पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा ही चीजें आप वहां पर गैदर करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें कम समय में की जाए, तो उसके लिए आप आरपीएफ एलडीसी ऐप पे जाएं, कोर्स को ज्वाइन कर ले। वहां पर सारी चीजें, मैंने सारा सिलेबस हो चुका है, बस अब ये जीके वाला पार्ट ही वहां पर बचा है। मैथ, रीजनिंग,
और प्रोफेशनल नॉलेज, ये तीनों चीज, और राजभाषा, ये चारों हो चुका है। 5वां पार्ट सिर्फ बाकी है, उस 5वें पार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और आपके लिए मैं पर्सनली वहां पर सारी चीजें बताता हूँ। साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट को वहां पे ज्वाइन कर ले, ताकि आप अपनी तैयारी का आकलन समय समय पे करते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में यही संदेश देना था कि आप तैयारी में जुड़े रहें, क्योंकि एग्जाम आपका संभावित है, होना है तो है, ये ब्रह्म की लकीर है। एग्जाम भले ही थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन इसी साल होना है। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।